प्यारे बच्चों, आज हम जोड़ और घटाने के आधार पर जो इबारती प्रश्न होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे कि कक्षा 5 वाले बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो जो जोड़ और घटाने के जो प्रश्न होते हैं उनको उस सरलता से कर रहे हैं, किंतु कुछ बच्चे जो जोड़ और घटाने के आधार पर इबारती प्रश्न होते हैं उनको करने में उनको दिक्कत हो रही है, अर्थात वो गलत कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि हम जो इबारती प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है इसको हम सही तरीके से नहीं समझते हैं। दूसरा मुख्य कारण क्या हो सकता है बच्चों कि हम गणित को समझने की बजाय गणित को रटने का प्रयास करते हैं, यानी हम उसको समझते नहीं हैं। ठीक है, यानी हमें ये देखना ज़रूरी है कि अर्थात इसमें जो जोड़ की जो अवधारणा है उसमें हमें उसके जो भिन्न भिन्न संदर्भ है उन संदर्भ को हमें कैसे जो है उनको समझना है ताकि हम ये इबारती प्रश्न सही तरीके से हल करें। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जो प्रश्नों की जो भाषा है इसको आप सही तरीके से समझें। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि जब इबारती प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों में कभी कभी बीच में कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि माना क्या है कि कुल शब्द आ गया है या जो है शेष शब्द आ गया है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप इबारती प्रश्नों में इन शब्दों को ढूंढते हैं ताकि आप जो है कुल शब्द होगा तो हम जोड़ देंगे और शेष शब्द होगा तो हम घटा देंगे, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो कुल शब्द होता है उसका मतलब जोड़ना ही हमेशा नहीं होता है और जो शेष शब्द होता है उसका मतलब हमेशा घटाना नहीं होता है। कभी कभी कुल शब्द का प्रयोग घटाने में भी प्रयुक्त होता है और शेष शब्द का प्रयोग जोड़ में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि हम क्यों इबारती प्रश्न हम गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम गणित को समझने के बजाय रटने का प्रयास करते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, प्रश्न को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, यानी प्रश्न को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैंने अभी बताया है, कुल है, शेष है, इन शब्दों को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जोड़ की अवधारणा पूर्व में पढ़ी है, मूर्त रूप से भी आपने पढ़ी है। यानी जोड़ने का मतलब होता है कि हमें किस जो है चीज़ों को क्या करना है, मिलाना है, यानी इनको इकट्ठा करना है, एकत्र करना है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो यानी जोड़ की जो अवधारणा है उसकी जो डेफिनेशन है हम देखते हैं, यानी जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक अंक मिलाया जाता है तो उसे हम जोड़ या योग कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम कुछ इबारती प्रश्नों को देखते हैं और उनमें हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक इबारती प्रश्न है कि रीना के पास 749 लाल फूल थे तथा राधा के पास 880 लाल फूल थे, दोनों के पास कितने फूल? ठीक है, अब इस प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रीना के पास 749 लाल फूल थे और राधा के पास 880 लाल फूल थे। यानी रीना के पास और राधा के पास जो है हमें दोनों के पास जो फूल है कुल मिलाकर, अब ये कुल शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया है। कुल का मतलब आप इसकी जो प्रश्न के ये अवधारणा को लेकर कुल शब्द का प्रयोग
आपने सही तरीके से समझना है। यानी दोनों के पास, यानी दोनों के फूल को हमें मिलाना है, दोनों के फूल को क्या करना, हमें मिलाना है। तो मिलाने का मतलब क्या, जोड़ होता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो रीना के पास फूल थे 749 और राधा के पास फूल थे 880। और कुल फूल कितने हो जाएंगे, यानी दोनों फूल, यानी प्रश्न को समझिए कि दोनों के पास कितने फूल होंगे, यानी दोनों के पास में राधा और जो है रीना के फूल को मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के बाद जोड़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, उनको जोड़ना है। तो दोनों के पास जो फूल होंगे वो हो जाएंगे 1629, यानी हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा। बाकी जोड़ना तो आपको आता है। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं और दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक टोकरी में 79 यानी 79 आम निकालने के बाद 858 आम शेष बचे, टोकरी में कितने आम थे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को आप सही तरीके से समझ लीजिए। एक टोकरी में 79 आम निकालने के बाद, यानी एक टोकरी में 79 आम निकाल दिए गए। ठीक है, अब टोकरी में 858 आम शेष बच गए। टोकरी में कितने आम थे, पहले कितने आम थे, ये कह रहा है कि टोकरी में कितने आम थे, यानी पहले कितने आम टोकरी में थे। इसका मतलब टोकरी में ज़्यादा आम थे। तो यहाँ पे शेष शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसका शेष शब्द का प्रयोग यहाँ पे घटाने से मतलब नहीं है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टोकरी में 79 आम तो थे, ये जो निकाल दिए, ठीक है, ये भी थे, और 858 आम जो अब बचे ये भी थे। ओके, तो यानी हमें क्या करना है, दोनों आमों की संख्या को जोड़ना है। ओके, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न की भाषा को समझो। यानी टोकरी में 79 आम निकालने के बाद अब 858 आम शेष बचे। आगे देखो टोकरी में कितने आम थे, यानी पहले कितने आम थे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब 79 आम और 858 आम को हमें जोड़ना पड़ेगा ना, तभी जाके आप पहले आम ज़्यादा थे ना, पहले जो आम थे वो ज़्यादा थे। ओके, तो यानी इसमें क्या करना पड़ेगा कि टोकरी में कितने आम निकाले, 79 आम निकाले। टोकरी में आम कितने बचे, 858 बचे। टोकरी में कुल आम थे नहीं, पहले कितने थे, 79 तो थे उसमें, और ये 858 जो अब बचे ये भी है। दोनों मिलाकर दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 937 आम हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न में शेष शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शेष शब्द का मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे घटाना है। हमें क्या करना है, हमें इस शेष शब्द की अवधारणा के तहत जो है हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमें जो इबारती प्रश्न हैं उनको सही तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, और इन शब्दों को ढूंढने के बजाय इनकी अवधारणाओं को, जो कीवर्ड होते हैं, कुल है और आपके शेष शब्द है, इनको समझने के बजाय इनको जो है अवधारणा के तहत समझना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इबारती जोड़ के इबारती प्रश्नों पर अपनी समझ बनाई होगी। ओके, थैंक यू।